नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है वर्ल्ड अर्थ डे। जब भी हम किसी दिवस को मनाते हैं या किसी नए दिवस की घोषणा करते हैं तो ये दो विषयों का सूचक होता है। पहला कि उस विषय की गंभीरता कितनी अधिक है जिस विषय पर वो दिवस आधारित होता है, और दूसरा ये कि उस विषय पर जन जागरूकता, सामाजिक चेतना कितनी अधिक आवश्यक है। और दिवस का मनाया जाना वास्तव में सामाजिक चेतना को बढ़ाने का ही एक प्रयास है। इसी क्रम में वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी उपयोगिता ये है, इसके पीछे का जो लक्ष्य है, इसके पीछे का जो छुपा हुआ हेतु है, वो ये है कि किस प्रकार समाज में संरक्षण के लिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए एक नई चेतना उत्पन्न की जाए, एक नया आंदोलन बनाया जाए। इसी क्रम में 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। वो भी इसी सोच पर आधारित है, इसी लक्ष्य पर आधारित है कि किस प्रकार और कितनी अधिक चेतना समाज में, लोगों में विकसित करी जाए कि वो पृथ्वी के स्वास्थ्य के प्रति उतने सजग हों, उतने अधिक समझदार हों, उनमें वो चेतना हो, वो समझ हो कि वो इस प्रकार के कार्य करें जो पृथ्वी के स्वास्थ्य को और अच्छा बनाएं, और इस प्रकार के कार्य ना करें जो पृथ्वी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में उत्तरदायी होते हैं। निसंदेह ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस धरोहर को जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, उसको अगर उससे बेहतर ना कर सकें तो कम से कम उसी स्थिति में या कम से कम नुकसान के साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करें, उनको समर्पित करें, उन्हें सुपुर्द करें। और इस क्रम में पृथ्वी का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उसके संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, आप भी यह देखेंगे, पाएंगे और कि जिस स्थिति में आपने इस पृथ्वी को रिसीव किया है अपने पूर्वजों से, जिस स्थिति में आपको मिली है ये, उस स्थिति में क्या आप उसको अपने आने वाली पीढ़ियों को दे करके जाने की स्थिति में हैं? पृथ्वी दिवस का मनाया जाना इसी क्रम में एक बहुत ही उचित और बहुत ही सशक्त कदम माना जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के कोई भी अभियान जो कि एक वृहद स्तर पर अपनी व्याप्ति रखते हैं, उनकी सफलता में जन आंदोलन और समाज की सहभागिता निश्चित रूप से अनिवार्य होती है। समाज की भागीदारी के बिना ऐसा कोई भी अभियान सफल हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि इस प्रकार के दिवसों का इतना अधिक रूप से आयोजन होने के बाद भी इसमें जो अपेक्षित सफलताएं हैं वो नहीं प्राप्त होती हैं। पृथ्वी इस समय अस्वस्थ है और इससे पहले कि उसकी बीमारी लाइलाज हो जाए, यह आवश्यक है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर काम किया जाए। हमारा युवा वर्ग इस दिशा में और अधिक सचेत होकर के कार्य करे। मज़ेदार बात है कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझते, भले वो बेशकीमती हो। वो चाहे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, पीने के लिए जल हो, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में सूर्य का ताप हो, प्रकाश हो, या ऐसी ही अनगिनत प्रकृति प्रदत्त ऐसी विषय वस्तु, ऐसी चीजें हैं जो अनमोल हैं, लेकिन चूंकि हमको उनकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, इसलिए हम उन्हें मूल्यहीन समझते हैं। और हमारा इस प्रकार से इन चीजों को मूल्यहीन समझना उन सभी चीजों के ह्रास का कारण बनता है, जो कि मानवता के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिसे धोना कठिन पड़ता है। और अगर इसे सही समय पर नहीं धोया गया, नहीं मिटाया गया, तो ये हमेशा लगने वाला धब्बा बन जाएगा। पृथ्वी के खराब होते स्वास्थ्य के जो परिणाम हैं वो प्रतिदिन आपको आसपास देखने को मिल सकते हैं। आप बस आंखें खुली रखें, सचेत रहें और देखें। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पर
वृष्टि हो ही नहीं रही है। बीमारियां न जाने अचानक से कैसे उत्पन्न हो जा रही हैं। लाइलाज बीमारियां आ रही हैं। कृषि का पैटर्न चेंज हो रहा है। ऋतुएं अपने समय को बदल रही हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं और बाकी की सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं जो अप्रत्याशित हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाता है जलवायु परिवर्तन, जो पृथ्वी के खराब होते स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। इसी दिशा में जब हम कार्य करते हैं तो वैश्विक स्तर पर अर्थ डे का मनाया जाना एक काफी कारगर कदम है। लेकिन कभी भी किसी बड़े अभियान को, किसी बड़े जन आंदोलन को लोगों की सहभागिता के बिना सफल बनाया जाना लगभग असंभव है। तो इस प्रकार के जितने भी अभियान हैं उनमें जन भागीदारी नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो सारे जुड़े हुए हैं जन भागीदारी से। आप इंडस्ट्रियल मामलों को नियम बना करके, कानून बना करके काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें रोजमर्रा से जुड़ी हुई हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण का राक्षस अपना आकार बढ़ा रहा है। वो शहरों से विस्तृत होकर फैलकर गांव की तरफ फैल रहा है। उसकी भयावहता और अधिक विस्तृत हो रही है। वो लोगों के जीवन में घुस रहा है, उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, न केवल बड़ों बल्कि बच्चों के जीवन में भी। आज के समय में छोटे बच्चों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स पाई जाती हैं। जो महासागरीय जीव हैं उनके जीवन में प्लास्टिक ने इतना अधिक स्थान बना लिया है कि उनके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ दीजिए, उनके पेट में प्लास्टिक भरा हुआ मिलता है। ये इतना अधिक भयावह है जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन ये पूरी मानवता पर सबसे बड़ा खतरा बनकर निकलेगा। इस पर ध्यान देने की बात है, बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जीवन केवल आपको आत्मोन्नति के लिए नहीं मिला है, इससे समाज के लिए देना होगा आपको, क्योंकि आप समाज का एक हिस्सा हैं, हम सब समाज का एक हिस्सा हैं। या तो आप समाज से कट जाइए, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो ये समाज आपको प्रभावित करता है उतना ही जितना आप समाज को प्रभावित करते हैं। तो ये चाहिए, ये होना चाहिए, और आप सब, हम सब मिल करके ये करेंगे कि प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाए इस पृथ्वी को। और ऐसा करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पृथ्वी पे, क्योंकि अगर आपको मुक्ति चाहिए प्रदूषण से, हमको मुक्ति चाहिए, आपके बच्चों को, आपके अपनों को मुक्ति चाहिए प्रदूषण से, इन समस्याओं से, तो आपको अनिवार्य रूप से पृथ्वी को मुक्त करवाना ही होगा इन समस्त समस्याओं से। ये जो आपदाएं आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, महासागरों का स्तर बढ़ रहा है, महासागर गर्म हो रहे हैं, बीमारियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप से मानव जनित हैं। उनमें एक बड़ा रोल है मानव का। तो उस रोल से वापस आइए, उस रोल से वापस आना है कि हम उन चीज़ों के लिए उत्तरदायी ना हों जो मानवता के विकास नहीं, विनाश का कारण बनने वाली हैं। और ये छोटी दिख सकती हैं चीज़ें, लेकिन इनकी विशालता को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये संपूर्ण मानव जाति पर सबसे बड़ा खतरा है। छोटे छोटे द्वीप जो देश के रूप में बने हुए हैं, उन पर डूबने का खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि उसको खत्म करने के लिए रिजोल्यूशंस लाए जा रहे हैं। आज अर्थ डे पर ही एक ऐसी अवधारणा लाई गई है कि हम लोग 2040 तक जो हमारा प्लास्टिक का उपयोग है उसको 60% तक नीचे लाएं।
लेकिन ये मान लेना, इस संकल्प को पारित करना आसान है, पर 60% तक उसकी उत्पादकता को, उसके उपयोग को कम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसको पूर्ण करना बहुत कठिन है। इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, सरकारों के स्तर पर भी और लोगों के स्तर पर भी। ये जीवन आपका, केवल आपका नहीं है। ये मान के चलिए और ये जानिए कि इस जीवन पर एक सामाजिक, एक नैतिक उत्तरदायित्व है, और अगर हम और आप मिलकर के इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे तो आने वाली संतति संकट में हो जाएगी। विचार कीजिए और अपने विचार सभी के साथ यहाँ पे साझा कीजिए। नमस्कार।